गणेशताय नमः। आप सभी युवा भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आइए आज हम सुनते हैं वर्तमान चुनौतियां और युवा वर्ग का भाग 2। भाग 1 में हमने सुना था कि कैसे हमारे युवा वर्ग को विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आज भाग 2 में हम सुनेंगे युवा वर्ग पर इन सब का प्रभाव। आज का युवा वर्ग ऐसे ही दूषित माहौल में जन्म लेता है और होश संभलते ही इस प्रकार की दुखद एवं चिंताजनक परिस्थितियों से रूबरू होता है। आदर्शहीन समाज से उसे उपयुक्त मार्गदर्शन ही नहीं मिलता और दिशाहीन शिक्षा पद्धति उसे और अधिक भ्रमित करती रहती है। ऐसे दिग्भ्रमित और वैचारिक शून्यता से ग्रस्त युवाओं पर पाश्चात्य अपसंस्कृति का आक्रमण कितनी सरलता से होता है, इसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भोगवादी आधुनिकता के भटकाव में फंसी युवा पीढ़ी दुष्प्रवृत्तियों के दलदल में धंसती जा रही है। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान जो युवाओं की निर्माण स्थली हुआ करते थे, आज अराजकता एवं उच्च श्रृंखलता के केंद्र बन गए हैं। वहाँ मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति कोई निष्ठा दिखाई ही नहीं देती। सर्वत्र नकारात्मक एवं विध्वंसक गतिविधियां ही होती रहती हैं। ऐसे शिक्षक व विद्यार्थी जिनमें कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करने की तड़फन हो, बिरले ही मिलते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक भविष्य अंधकार में लग रहा है। होनहार वीरवान के होत चीखने पात, जैसा बीज होगा, जैसी पौध होगी, उसी के अनुरूप तो वृक्ष विकसित होगा, पुष्पित, पल्लवित और फलित होगा। आज की युवा पीढ़ी की जो दुर्दशा हो रही है, उसका सर्वप्रथम दायित्व तो उनके माता पिता और परिवार का ही है। वे स्वयं ही दुष्प्रवृत्तियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं और फिर अपनी संतान को उचित शिक्षा व संस्कार कहाँ से दे सकेंगे। युवावस्था की प्रारंभिक स्थिति में अनेक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। जीवन का यह काल अत्यंत उथल-पुथल भरा होता है। जब वह चारों ओर की परिस्थितियों का अपने अनुसार विवेचन करता है, इसमें अनेक प्रतिमान ध्वस्त होते हैं और नए बनते हैं। इस अवधि में वह अपने अस्तित्व को परिवार व समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है, अपनी अस्मिता को खोजता है और ऐसे आदर्श नायक की तलाश करता है जिसके अनुरूप स्वयं को ढाल सके। इस खोजबीन की उलझन में उसे घर से तो कुछ विशेष मिल नहीं पाता और बाहर उसका सर्वत्र शोषण ही होता है। एक समय था जब अभिमन्यु को गर्भावस्था में ही माता पिता से शिक्षा व संस्कार प्राप्त हुए थे। आज के माता पिता एवं समाज के कर्णधार स्वयं ही यह चिंतन करें कि वे अपने अभिमन्यु को क्या बना रहे हैं। पहले युवा पीढ़ी को अपने आदर्श ढूंढने के लिए परिवार व समाज के अतिरिक्त आदर्श ग्रंथों का भी सहारा रहता था, जो कि भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हैं। आज वेद, उपनिषद, पुराण आदि को पढ़ना या उन पर चर्चा करना तो दूर, उनका नाम लेना भी पिछड़ेपन की निशानी समझी जाती है। आदर्श व प्रेरक साहित्य के प्रति अभिरुचि में भारी कमी आई है। अश्लील एवं स्तरहीन साहित्य की भरमार है। उच्च स्तरीय साहित्यिक रचनाएं पढ़ने की परंपरा लुप्त हो रही है। युवा वर्ग समझ नहीं पाता कि वह क्या पढ़े और कैसे पढ़े। देव संस्कृति की इस उपेक्षा के कारण ही
आज वह किसी सज्जन, वीर, महात्मा या महापुरुष को अपना आदर्श बनाने के स्थान पर टीवी और फिल्मों के पर्दे पर उनको खोजता है। वहाँ उसे हिंसा, अश्लीलता, फैशन परस्ती, स्वच्छंदता, फुहड़ता आदि के अतिरिक्त कुछ मिलता ही नहीं। इसी सब का अनुसरण करने को वह प्रगतिशीलता समझता है। यही कारण है कि चारों ओर अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा और स्तरहीन आदर्शों की अंधभक्ति ही दिखाई देती है। ऐसे में टीवी पर अनेकानेक सैटेलाइट चैनलों द्वारा हमारी लोक संस्कृति को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करने का ही यह परिणाम है कि खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों में युवाओं द्वारा पाश्चात्य अपसंस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है। भारत की बहुमूल्य सांस्कृतिक परंपराओं की वह अवहेलना करता है या उपहास उड़ाता है। पाश्चात्य संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपनाती युवा पीढ़ी अपने देश की संस्कृति को हे दृष्टि से देखने लगती है। प्रगतिशीलता के नाम पर नैतिकता का परित्याग और भारतीयता का विरोध विशेष उपलब्धियों में गिना जाता है। उसी को आदर्श हीरो का सम्मान मिलता है। राजनीतिज्ञों के दुष्चक्र ने तो युवाओं को और अधिक उलझा दिया है। शिक्षा केंद्र तो पूरी तरह से राजनीतिक द्वंद्व का अखाड़ा बन गए हैं। इस युद्ध में युवा वर्ग का प्रयोग कच्चे माल के रूप में खुलेआम होता है। सुरा सुंदरी तक उन्हें उपलब्ध कराने में राजनीतिक दलों को कोई हिचक नहीं होती। काले धन की थैलियां तो खुली ही रहती हैं। इस प्रकार के दूषित वातावरण में युवा पीढ़ी ऐसी कुसंस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर है जहां व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और नाते रिश्तों की पवित्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यौन उच्च श्रृंखलता को फैशन व आधुनिकता का प्रतीक समझा जाता है, जिससे युवक युवतियां आत्मघाती दुष्चक्र में उलझते जाते हैं। उनकी ऊर्जा और भविष्य किसी सार्थक कार्य में लगने के स्थान पर सौंदर्य प्रतियोगिताओं, फैशन शो और फिल्मों में बर्बाद होती है तथा अपराधी व बुरे लोगों के जाल में उनके फंसने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। उच्च आदर्शों एवं प्रेरणा स्रोतों के अभाव में वे नित नए कुचक्रों में उलझते रहते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व बोध से कटे हुए ऐसे लोगों का जीवन मात्र स्वार्थपरता के संकुचित घेरे तक ही सीमित रह जाता है। आज हमने सुना युवा वर्ग का विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रभाव। अगली कड़ी में हम सुनेंगे युवा वर्ग के लिए भविष्य की संभावनाएं। आशा है आप सभी को ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप मेरी इस ऑडियो सीरीज से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी के साथ ओम शांति।